जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट जुलाई 2023। कर्क लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कर्क लगन है, जो कि एक जल तत्व लगन है और चर लगन है। चर लगन होने के कारण इस लगन के जातक तो जातिकाओं में जो परिवर्तनशीलता की जो भावना होती है वो काफ़ी अधिक पाई जाती है। स्वयं को बदल लेते हैं, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने निर्णय को समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार बदलने का प्रयास करते हैं। हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। विशेषतः घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत ही जल्दी से जल्दी ये व्यक्ति मतलब परिवर्तनशीलता की जो भावना होती है वो काफ़ी अधिक इनमें पाई जाती है। साथ ही अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जल तत्व लगन होने के कारण इमोशंस जो होते हैं, भावनाएं जो होती हैं वो काफ़ी अधिक पाई जाती है। ममता वाला जो भाव होता है, मातृत्व वाला जो भाव होता है वो काफ़ी अधिक होता है। तो लविंग एंड केयरिंग नेचर के व्यक्ति होते हैं। आप देखें जुलाई माह के अंतर्गत सबसे पहले सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्यदेव का प्रभाव 17 जुलाई 2023 तक मिथुन राशि के अंतर्गत 12वें घर में द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं, जो कि धन भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो विशेषतः ये माह इस बात को बताता है, क्योंकि राहु का भी दशम भाव पर प्रभाव चल रहा है। तो ये प्रभाव ये है कि अगर आप विदेश से धन कमाने के लिए सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध रहेगा कि कहीं ना कहीं विदेश या दूर देश प्रदेश से जाकर आपको काफ़ी अधिक बड़े धन का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और साथ ही संचित धन का व्यय होने की भी संभावना अधिक बनती है। हो सकता है आप अपने काम के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तो ये अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद आगे चलकर सिद्ध रहेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं संचित धन का व्यय होता हुआ नजर आ रहा है, अर्थात आपका इस माह के अंतर्गत खर्चा 17 जुलाई तक सर्वाधिक रहने की स्थिति रहेगी। ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही 17 जुलाई तक आपको बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के सरकारी मामलों से दूरी ही रहें। किसी भी तरीके की इस तरीके की स्थिति में आपको सामाजिक तौर पर या सरकारी तौर पर आपको विवादों में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं मान सम्मान में भी थोड़ी हानि हो सकती है, या कहीं ना कहीं आपका ईगो हर्ट हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाले ने मेरा आदर अच्छे भली प्रकार से नहीं किया है। तो ये भी संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। साथ ही जब हम आगे चलेंगे तो आपको और भी पता लगेगा कि क्योंकि अब गोचर में ऐसे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं पिता को लेकर बड़ा कष्ट देने वाले हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य स्वयं पिता का कारक ग्रह होकर 12वें घर में गोचर करेंगे। साथ ही नवम का दूसरा कारक गुरु, और जो कि नवमेश भी है, नवमेश बनकर गुरु का राहु के साथ संयोग शनि से दृष्ट हो जाएंगे। और खासकर इस जुलाई माह में जैसे मंगल का गोचर सिंह राशि में हो रहा है 1 जुलाई से ही, तो मंगल की 8वीं दृष्टि भी नवम भाव पर पड़ने से ये पूर्णतः पिता के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। मरण तुल्य, मृत्यु तुल्य कष्ट पिता को होने की संभावना भी यहाँ पर इस माह के अंतर्गत बनती है। तो थोड़ा सावधान होकर चलेगा। जो उपाय बताए जाएंगे उन उपाय को करना आपको चाहिए। अब देखिए, एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए सूर्यदेव 12वें घर में तो जा रहे हैं, साथ ही वो द्वितीय भाव के स्वामी, द्वितीय कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है। तो परिवार के भाव का स्वामी जब 12वें आपके व्यय के लॉस के भाव में चला गया है तो इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं परिवार से कुछ व्यक्ति का लॉस होना, कहीं दूर चले जाना ये भी संभावना बनती है, या कहीं ना कहीं आपसी मतभेद भी बन सकते हैं। और क्योंकि मंगल खुद द्वितीय भाव में आए हैं तो मंगल के कारण थोड़ा सा वहां पर एक आपस में आर्गुमेंट होना, झगड़ा होना, कलेह कलेश की स्थिति बनना, जिसके कारण परेशानी बनना, मतलब कहीं ना कहीं ये भी स्थिति बनने की संभावना यहाँ पर बनती है। आप देखिए, इसके बाद सूर्य का प्रभाव जैसे ही कर्क राशि के अंतर्गत लगन पर आएंगे 17 जुलाई के बाद आप के ऊपर परिवार की एक बड़ी जिम्मेदारी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि द्वितीयेश बनकर लगन पर जैसे ही आएंगे सूर्य का प्रभाव जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देगा। थोड़ा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की तीव्र चाह को भी बढ़ाने वाला रहेगा। थोड़ा स्वाभिमानी प्रवृत्ति को भी बढ़ा सकता है, यहाँ पर कह सकते हैं अहंकार की स्थिति को बढ़ा सकता है। तो ये सारी संभावनाएं, साथ ही आपके अंतर्गत जो स्वतंत्र विचारधारा के साथ आगे बढ़ना और नेतृत्व करने की जो क्षमता है, लीडरशिप क्वालिटी है, वो आपकी काफी अधिक बढ़ती हुई चली जाएगी। 17 जुलाई से ये एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। सूर्य का प्रभाव थोड़ा अगर हम देखें तो सूर्य की दृष्टि जैसे ही सप्तम भाव पर पड़ेगी, क्योंकि सप्तमेश खुद शनि अष्टम भाव में वक्री अवस्था में, तो एक कहीं ना कहीं जो ये जिम्मेदारी है
ये कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करती हुई नजर आएगी, जिसमें कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का में जो जीवन साथी होगा वो थोड़ा सा कष्ट की स्थिति में आएगा, जिसके कारण आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अब इसके बाद अगर हम आगे चले तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव जाने, तो मंगल के प्रभाव 1 जुलाई से 18 अगस्त सिंह राशि में, मतलब पूरे जुलाई माह के अंतर्गत मंगल सिंह राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, दशम भाव के भी स्वामी हैं, धन भाव से। एक बात तो तय है, इस माह के अंतर्गत बड़े धन लाभ की स्थिति बनती है, अर्थात आप बड़ा धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। खुद कर्म का स्वामी आपके धन भाव में है और आय का स्वामी लगन पर आया है, और साथ साथ पंचम भाव का स्वामी मंगल भी धन भाव में बनते हैं, मंगल जो कि पंचमेश भी हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि अगर आपने किसी फील्ड में अपना मतलब ग्रेजुएशन किया है, एजुकेशन मतलब कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन के बल पर आप धन अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, अपनी खुद की मेहनत को इतना अधिक बढ़ा देंगे। और वैसे भी राहु दशम भाव में चल रहा है, जिसके कारण, और भाग्य का स्वामी भी गुरु पीड़ित अवस्था में, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी, तो यहां पर कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपने कर्मस्थान में कुछ बड़ा कर पाएंगे, जिसके कारण आप बड़ा धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो ये समय मंगल के द्वारा आपको ये भी फायदेमंद सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। विशेषतः यहां पर अगर हम देखें मंगल का प्रभाव द्वितीय भाव में है, तो ये वाणी को तो प्रभावित करने वाला है। इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपकी वाणी में जल्दबाजीपन आ जाएगा और परिवार के अंतर्गत, जिसके कारण झगड़ा आप कर सकते हो। थोड़ा आप में अग्नि प्रभाव ज्यादा आने के कारण थोड़ा अहंकार की भावना के अंतर्गत, क्योंकि सिंह राशि वैसे ही है तो अग्नि प्रभाव भी आएगा, साथ साथ अहंकार की भावना, थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी, वो परिवार के लोगों को ऐसा लगेगा कि आप उनको डोमिनेट कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, थोड़ा कड़वी वाणी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी स्थिति, गंदी वाणी, गलत वाणी, ये भी थोड़ा खान पान पर भी ध्यान रखना है, अन्यथा स्वास्थ्य हानि होने की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। विशेष तौर पे जब तक यहाँ पर बुध का भी प्रभाव लगन पर रहेगा, खासकर 8 से 25 जुलाई के बीच में, 8 से 25 जुलाई, तो ये समय भी थोड़ा स्वास्थ्य हानि को लेकर हो सकता है। और सूर्य का प्रभाव भी जब आपके लगन पर रहेगा, थोड़ा सर दर्द की शिकायत और मतलब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य हानि होने की संभावना यहाँ पर बनती है। तो विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। विशेषतः मंगल का, जैसे ही मंगल का प्रभाव आएगा तो मंगल की चौथी दृष्टि जो रहेगी पंचम भाव पर। एक बात तो तय है, शेयर मार्केट से भी आप लाभ अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि 5, 8 और 11 का एक परस्पर बढ़िया संबंध बन रहा है। पंचमेश मंगल जो कि आय भाव के स्वामी, एकादश मतलब 11वें के स्वामी शुक्र के साथ रहेंगे, और ये 7 से 25 जुलाई के बीच में ये संबंध काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि 7 से 25 जुलाई में जो बुध का संबंध है वो मतलब सिंह में नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे ही बुध का संबंध इन 5, 8, 11 से लग जाएगा 12वें के स्वामी का संबंध, तो वो थोड़ा लॉस दे सकता है, परेशानी दे सकता है। लेकिन आपको सेफ साइड अगर चलना है तो अगर हम देखें तो 7 से 25 जुलाई एक ऐसा समय है, आप शेयर मार्केट वगैरह से भी बड़ा लाभ धन अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। और इन सबका संबंध शुक्र और मंगल का परस्पर शनि के साथ संबंध 8वें के साथ, तो ये बहुत अच्छा संबंध यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। अब इसी के साथ देखिए मंगल की चौथी दृष्टि है, तो आप अपनी संतान को लेकर बहुत पराक्रम, बहुत एफर्ट करते हुए नजर आएंगे, उनके सुख को बढ़ाने के लिए या उनका सुख प्राप्त करने के लिए। तो ये एक स्थिति। साथ ही अपनी एजुकेशन को लेकर भी आप काफी अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। विशेषतः आप अपना काफी पराक्रम दिखाते हुए नजर आएंगे वहां पर भी, तो वो भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। और पब्लिक परफॉर्मेंस भी आपकी बहुत अच्छी होगी, खासकर जैसे ही सूर्य का प्रभाव कर्क राशि में आएगा तब जाकर आपकी पब्लिक परफॉर्मेंस का काफी बेहतर बनाता हुआ नजर आएगा, अर्थात 17 जुलाई के बाद स्थिति काफी बेहतर हो जाएंगी। अब इसके बाद देखिए मंगल की 7वीं दृष्टि सीधी दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, जहां पर शनिदेव जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बता रहे हैं, ससुराल पक्ष की जिम्मेदारी काफी बढ़ रही है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि ससुराल पक्ष के साथ जो संबंध है उनको मधुर बनाने के लिए आप विशेषता, या रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आप विशेषतः प्रयासरत रहेंगे। साथ ही अष्टम से संबंधित कर्मों के लिए आपका मेन प्रभाव जाएगा। हो सकता है कि आप अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड या कुछ टेक्निकल रिलेटेड या रिसर्च रिलेटेड काम में बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे, तो ये भी संभावना, या अकल्ट से रिलेटेड तंत्र मंत्र ज्योतिष साधना वगैरह से संबंधित कुछ काम वहां पर भी बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर। ये अष्टम दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। अब ये पूरे 1 जुलाई से 17 अगस्त तक का जो टाइम है, 18 अगस्त तक समय रहेगा, ये कहीं ना कहीं पिता के लिए, और खासकर 17 जुलाई तक तो जब तक सूर्य 12वें घर में है तो ये समय आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। इस मतलब यहाँ पर आपके
पिता को लेकर, गुरु को लेकर। हो सकता है इस समय के अंतर्गत आपको गलत गुरु का साथ मिल जाए, ये भी संभावना बन सकती है। गलत गाइड करने वाले व्यक्ति आपको मिल जाए, वो भी संभावना बन सकती है। साथ ही साथ आपके जिस पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है वो आपका विश्वासघात कर दे, ये भी संभावना बनेगी। साथ ही आपके पिता को लेकर भी कष्ट के, जैसा कि हमने बता दिया, मृत्यु तुल्य कष्ट की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो ये परेशानियां बनती हुई दिखाई देगी। अब इसके बाद यहाँ पर पिता और गुरु के साथ मतभेद होने की भी संभावना बनती है। हो सकता है आप वाद विवाद करें तो जिसके कारण आपके आपस में संबंध में खराबी आ जाए, ये भी संभावना यहाँ पर बन सकती है। अब इसके बाद देखें, अगर हम देखें तो बुध का प्रभाव, बुध जो कि पराक्रम भाव के स्वामी है, व्ययेश भी है, 12वें घर में गोचर करेंगे। 8 जुलाई तक आप पाएंगे कि आपका जो बोलने का काम है बहुत अधिक बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशन का काम आपका बहुत अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा और वाणी का बहुत अधिक प्रयोग करेंगे, तब जाकर आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक स्थिति, खासकर उस वाणी का अधिक प्रयोग करने से आपको लाभ भी होगा, ये भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। अब इसके बाद एक और स्थिति है कि खासकर शुरुआती 15 दिन के समय थोड़ा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो थोड़ा लो रह सकता है, ये भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, बुध का जो प्रभाव जैसे ही आपके लगन पर आएगा, ये कहीं ना कहीं बौद्धिक क्षमता का तो विकास करेगा ही, खर्चा आपको बढ़ा देगा, आपको बहुत अधिक खर्चीला बना देगा, थोड़ा स्वास्थ्य हानि दे सकता है। कम्युनिकेशन से संबंधित चीज़ों में तो फायदा होगा ही, लाभ होगा ही। कहीं ना कहीं आपका पराक्रम, आपके स्वयं की पर्सनैलिटी खुद को लेकर बढ़ता हुआ 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद बुध का प्रभाव जैसे ही द्वितीय भाव में आएंगे तो भी यहाँ पर वाणी को बहुत प्रभावशाली बना देंगे। अब कहीं ना कहीं आप बहुत अधिक मैनिपुलेटिव हो जाएंगे। तो 25 जुलाई के बाद आप पाएंगे कि आप अपने इस प्रकार से बात कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति जैसा चाहे वैसा आप व्यवहार कर रहे हैं, उस तरीके से आप बात कर रहे हैं और अपना काम निकाल रहे हैं। काफ़ी अधिक मैनिपुलेटिव जैसी स्थिति है, वैसी स्थिति के अंतर्गत आप अपनी बातों को रख पा रहे हैं, तो वो एक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही खर्चा रहेगा उस समय के अंतर्गत भी, क्योंकि बुध व्ययेश बनकर द्वितीय भाव में जब आएंगे तो कहीं ना कहीं खर्च तो लेकर आएंगे। तो खर्चे की स्थिति बराबर बन रही है इस पूरे माह अगर देखें हम, लेकिन अच्छे खासे धनयोग के साथ जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं धन लाभ की ओर भी इशारा करता है, अच्छे खासे धन लाभ को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव, शुक्र जो कि चतुर्थेश भी हैं, आय भाव के स्वामी हैं, पहले लगन से संबंध बनाएंगे जो कि आपको बहुत अधिक, और कर्क राशि जल तत्व की राशि में है तो बहुत अधिक क्रिएटिव बना देंगे। आप कहीं ना कहीं कुछ बड़ा क्रिएशन करने की आप सोच सकते हैं। आपके अंदर का जो कलात्मक जो प्रवृत्ति है, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट है, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं प्रेम का गुण आप में ज्यादा बढ़ जाएगा। आप कहीं ना कहीं लव के किसी तरीके के प्रेम संबंधों के अंतर्गत आ सकते हैं, प्रेम के चक्कर में पड़ सकते हैं। तो ये एक स्थिति यहां पर देखने को आपको मिलेगी। साथ ही क्योंकि चतुर्थेश बनकर लगन पर आए हैं और आय भाव के स्वामी, तो भौतिक चीजों के प्रति विशेष आकर्षण के साथ आप आगे बढ़ेंगे। भौतिक सुख मतलब कहीं ना कहीं कंफर्ट की जो डिजायर है वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी और आय के जो साधन है उसको अधिक बढ़ाना, इस तरीके की जो स्थिति है वो काफी बढ़ेगी। साथ ही साथ मित्रों के साथ घूमना फिरना, ये सब इस समय में बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ये खासकर आपका 7 जुलाई तक स्थिति जो कि देखने को मिलेगी। 7 जुलाई के बाद 7 अगस्त तक सिंह राशि पूरे महा सिंह राशि में जैसे ही शुक्र का गोचर होगा, ये कहीं ना कहीं रेंटल इनकम अगर है तो वहां पर बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। रेंटल इनकम से फायदा, भूमि भवन वाहन सुख से संबंधित चीजों से आपको फायदा, आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ वाणी में मधुरता, और ये वाणी आपकी इस प्रकार की रहेगी जैसे स्थिति हो सकता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव भी आएगा, शुक्र का भी प्रभाव आएगा, बुध का प्रभाव डुअलिटी भी लेकर आएगा, और मंगल और शुक्र के प्रभाव। तो कभी हार्श स्पीच आप कर रहे हैं और कभी सॉफ्ट आप स्किल्स के साथ आप बात करें, मतलब कहीं ना कहीं जैसी स्थिति बन रही है वैसा ही आप प्रभाव, या कह सकते हैं कि मंगल का प्रभाव तीव्रता के साथ, उग्रता के साथ आप बोलते हुए नजर आएंगे और कुछ समय बाद आपको रियलाइजेशन होगा, और जैसे ही रियलाइजेशन होगा तभी शुक्र एक्टिवेट होकर आप सॉफ्ट स्किल्स मतलब सॉफ्टली कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। ये एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आय वृद्धि, आय का सुख लाभ, ये सब संबंध यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे ही। और यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु का जो प्रभाव जो कि नवमेश भी हैं और आपके षष्ठेश बनकर दशम भाव के अंतर्गत राहु के साथ शनि से दृष्ट हैं। भाग्य का स्वामी थोड़ी पीड़ित अवस्था में है, जो कि भाग्य का साथ कर्म स्थान में मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन अड़चने और बाधाएं उसको घेर लेंगे एक तरीके से, और फिर उसके बाद तब जाकर काम बनेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि भाग्य साथ दे रहा है, तभी कोई आएगा और आपका काम बिगाड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा, थोड़ी अड़चने और बाधाओं के साथ, क्योंकि शनि की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है। आप देखिए गुरु की दृष्टि में अमृत है, और खासकर इस समय के अंतर्गत क्योंकि शुक्र का गोचर भी लगन से हो रहा है,
सिंह राशि मतलब द्वितीय भाव धन भाव से भी हो रहा है, और गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, शनि वक्री होने से भी शनि का भी प्रभाव चतुर्थ भाव। फोर्थ हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, जो फोर्थ हाउस आपके भूमि भवन वाहन सुख को बताता है। हो सकता है कि आप कोई मतलब प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो, आप फ्लैट खरीद सकते हो, या फिर आप किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन कराकर आप मकान बनवा सकते हैं, किसी तरीके का व्हीकल आप लेकर आ सकते हैं। ये सारी संभावनाएं भी इस माह में काफ़ी प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु शनि दोनों का प्रभाव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब या सुख से संबंधित सामग्री आप खरीदते हुए नजर आएंगे, तो वो एक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। वहीं गुरु की और शनि की दृष्टि धन भाव पर विशेषतः धन के लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी, गुरु की दृष्टि क्योंकि चल रही है यहाँ पर। और पारिवारिक तौर पर मतलब कहीं ना कहीं सेकंड हाउस रिलेटेड रिजल्ट तो आपको मिलेंगे, अच्छे या बुरे ये डिपेंड करेगा आपके जन्म कुंडली पर। जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि दशांतरदशा क्या चल रही है, ग्रह स्थिति कैसी है, उन सब पर निर्भर कर ही आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, तभी आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। वहीं गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि षष्ठम भाव पर है, तो मामा मौसी से आपको लाभ हो सकता है, भाग्य का साथ आपको मिल सकता है, और किसी तरीके के मुकदमे वगैरह अगर चल रहे हैं तो वो भी अड़चने बातों के साथ होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको मिलेगा और आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ किसी तरीके का ऋण वगैरह है तो उस ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी संभावना यहाँ पर बनती है, वहां पर भी भाग्य के साथ के जरिए आपको ऋण प्राप्त होने की भी स्थिति इस माह के अंतर्गत काफी प्रबल रूप से बनती है। तो ये भी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, और किसी भी तरीके का कंपटीशन वगैरह इंटरव्यू जॉब इंटरव्यू देना चाहते हैं दीजिएगा, वहां पर भी आपको लाभ होगा, भाग्य का साथ आपको वहां पर भी मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं देखिए राहु का प्रभाव एक्सट्रीम लेवल पर काम करवाता है दशम भाव में, तो विशेषतः आप पर कर्म का बहुत सवार है, कार्य क्षेत्र पर काम करने का बहुत सवार है, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे आप मतलब कहीं ना कहीं रातों रात अपना स्टेटस बदल दें, इस तरीके की स्थिति आपके कर्म क्षेत्र में आपके दिमाग में इस तरीके की स्थिति चल रही होगी। तो ये एक प्रभाव राहु का लाता है जो कि एक्सट्रीम लेवल पर, इसको कहीं ना कहीं आपको बैलेंस कर चलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा राहु के हिसाब से अगर मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में स्थिति दशा वगैरह खराब चल रही होगी तो वो वहां पर आपको फिर डाउन में ले जा सकता है, तो ये भी एक बार थोड़ा संभावना बनती है। वहीं राहु का प्रभाव शनि की दृष्टि भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर रहता है कि कुछ ऐसे लोग आपको वर्क प्लेस पर मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको गलत साबित करने का प्रयास करेंगे, आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, ये भी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। विशेषतः ये समय भी जो चल रहा है गुरु का भी दशम भाव में गोचर, कहीं ना कहीं बॉस चेंज हो सकता है आपका, आपको नए लोग मिल सकते हैं, न्यू एनवायरनमेंट के साथ आपको काम करना पड़ सकता है, और वहां पर आपको लर्निंग ज्यादा रहेगी, सीखने का भाव आपको ज्यादा बनाकर चलना है, क्योंकि गुरु का प्रभाव जैसे ही दशम भाव में चल रहा है वो ये बता रहे हैं कि आपको अभी सीखना है, आपको खुद गुरु नहीं बनना है, कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सीखने के भाव से आगे बढ़ना है, तभी आपके लिए ये समय आपके लिए सुखद रहेगा। अब इसके बाद देखिए शनि का प्रभाव, शनि जो कि सप्तमेश भी बनते हैं, अष्टमेश बनते हैं, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि का अष्टम भाव में गोचर एक चीज के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप किसी तरीके की रिसर्च में जा रहे हैं, अष्टम से संबंधित कार्य है, रिसर्च रिलेटेड वर्क, अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड वर्क, और क्योंकि सप्तमेश हो सकता है आपका व्यापार ही तेल से संबंधित हो सकता है, गैस से रिलेटेड हो सकता है, तो फिर आपके लिए बहुत फायदेमंद है। या अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड अगर आप वर्क कर रहे हैं, और हो सकता है कि अगर आप कुछ एंटिक चीज़ों में डील कर रहे हैं या फिर किसी तरीके की माइनिंग से रिलेटेड वर्क में भी अगर आप डील कर रहे हैं, वैसे ही मंगल की दृष्टि भी इस बार पड़ रही है, तो ये जुलाई माह में अगर आप माइनिंग से रिलेटेड वर्क में भी है तो वहाँ पर आपको बहुत फायदा होगा। डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड वर्क में भी है तो, या डेटा साइंटिस्ट वगैरह हैं तो भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही ससुराल पक्ष की जिम्मेदारी को भी बताता हुआ दिखाई देता है। लगन से अष्टम होने के कारण दिमाग में हमेशा चिंता बनी रहेगी, चिंता का भाव, दुख का भाव बना रहेगा, आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिप्रेस महसूस कर सकते हैं, शारीरिक रूप से थोड़ी कमी, या क्योंकि लगन से अष्टम में शनि कर्म के कारक ग्रह, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, मेजरली हेल्थ को लेकर अगेन एंड अगेन आपका ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव होता रहेगा। अब देखिए ठीक थे तो खराब हो गए, मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू आ गया, हेल्थ इश्यू सही हुआ फिर से मतलब फिर सही हो जाओगे, तो इस तरीके से मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से होगा। मतलब धीरे धीरे सही हो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे सही हो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे उसके बाद फिर से मतलब दिक्कतें आ रही हैं, तो ये एक स्थिति आपको यहाँ पर शनिदेव दे सकते हैं, ये एक प्रभाव देखने को मिल सकता है। थोड़ा जीवन साथी आपके लिए कष्ट उत्पन्न कर सकता है, जीवन साथी एक ऐसे काम को लेकर चल रहा है जो आपके लिए कष्ट
कष्टदायक हो सकते हैं, या हो सकता है जीवन साथी की तबियत खराब हो जाए क्योंकि सप्तमेश अष्टम में भी है, जो आपके लिए कष्टदायक हो सकता है कि लाइफ पार्टनर की जिम्मेदारी आप पर बन रही, मतलब लाइफ पार्टनर बीमार हो गया जिसके कारण आप कष्ट की स्थिति में, या वो आपके लिए कष्ट उत्पन्न कर रहा है, तो वो भी एक संभावना बन सकती है। थोड़ा उसकी वाणी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है, जो कहना और अप्रिय सत्य भी वो सामने से एकदम बोल सकते हैं, तो वो भी संभावनाएं आपके लाइफ पार्टनर की वाणी को लेकर भी बनती हुई दिखाई देगी। वहीं शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि जैसे कि हम बता ही चुके कर्म स्थान पर, जो कि अड़चनी बातें डाल ही रही हैं। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव पर शनिदेव की दृष्टि आपके लिए कहीं ना कहीं अकेलापन लेकर आती है, क्योंकि परिवार से यह आपको अलग कर देगी। कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप में आपका वाद विवाद की स्थिति बनना, परिवार से दुख का भाव अगेन बार बार आना, तो वो भी एक स्थिति यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव लाएगा। साथ ही साथ फाइनेंस रिलेटेड सेविंग नहीं हो पाती है, धन तो आ रहा है लेकिन सेव नहीं हो पा रहा है, संचित नहीं हो पा रहा है, ये भी शनि का प्रभाव अभी चल रहा है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि कर्म दृष्टि आपके पंचम भाव पर विशेषतः संतान को लेकर विशेष कर्म आप करते हुए नजर आएंगे, जिम्मेदारी भी बढ़ती हुई नजर आएगी, और ये कर्म जो होंगे वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप करते हुए नजर आएंगे। एजुकेशन के अंतर्गत भी अगर यहां पर कहीं ना कहीं आप थोड़ा रिसर्च काम ज्यादा करेंगे तो वो भी एक संभावना बनेगी। और वहीं हमने बताया शेयर मार्केट से भी लाभ होने की संभावना इस माह में काफी जो योग हमने बताए हैं उसमें बनती हुई दिखाई देती है। अब देखें यहां पर शुभ दिन 8 से 10, 10 से 13, 13 से 15, 17 से 20, 22 से 25 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों में 2 से 4, 6 से 8, 15 से 17, 27 से 29 ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 2 से 4, 6 से 8 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 4 से 6 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 2 से 4, 8 से 10 की हो सकती है। अस्पताल गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 15 से 17 की हो सकती है। वहीं संघर्ष के साथ यात्रा 25 से 27 की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने लिखी है गुरु पूर्णिमा आपके 3 जुलाई 2023 के लिए। आपके लिए गुरुदेव भाग्येश भी हैं, षष्ठेश भी हैं, तो किसी तरीके का अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, गुरु पूर्णिमा पर 3 जुलाई 2023 के दिन अपने जिनको आप गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनके पास जाइए, उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। इसी तरीके से अगर आपको हो सकता है किसी तरीके के आपका जॉब इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है, या किसी तरीके के मुकदमे में फंसे हुए हैं, वहां पर विजय नहीं प्राप्त हो रही है, तो इस दिन आप जैसे अपने गुरु के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गुरु ग्रह बलवान होकर आपके ये सब काम अड़चने बाधाएं आपके उनसे मुक्त होते हुए आप नजर आएंगे। उपाय के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। साथ ही ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। अभी शनिदेव अष्टम भाव में 2.5 साल के लिए चल रहे हैं, तो विशेषतः ये मंत्र का जप आपको करते रहना है, क्योंकि अष्टम शनि से संबंधित जो परेशानी होगी, जैसे ही आप अष्टाक्षरी मंत्र का जप ये करेंगे तो आपको विशेषतः लाभ रहेगा। इसको शनिवार से सूर्यास्त के बाद से आपको आरंभ करना है, और इसको 1 माला ही करना है, इससे ज़्यादा भी नहीं करना है, 1 माला आपको करना है। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनके कुत्तों की सेवा भी करनी है आपको, और साथ ही सूर्य को जल चढ़ाना है। और अगर आपके वर्क प्लेस पर या कार्य क्षेत्र के अंतर्गत या काम करने में बार बार अड़चने बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि चल रहा है ऐसी स्थिति, तो फिर आपको 7 शनिवार गरीबों को खिचड़ी खिला देनी है, और जैसे ही आप ये उपाय कर लेंगे तो आपको निश्चित ही आराम मिल जाएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।